हम सबके जीवन में समृद्धि देने वाली माँ को प्रणाम। माँ कौन है? माँ संसार की उत्पत्ति और स्थिति को बनाने वाली माँ, एक शिशु को जन्म देने वाली तो जननी माँ है, पर सारे संसार को चलाने वाली जगत जननी माँ है। सोचो, उस जननी माँ की गोद में जब बच्चा जाता है ना, तो सारे संसार के दुख भूल जाता है, केवल जननी माँ की गोद में। आज आप और हम तो जगत जननी माँ की गोद में आ गए। बताओ अब कौन सा दुख रहेगा? कौन सा दुख? जगत जननी माँ की गोद में। और दुख है ही क्या? संसार की ओर भागो तो दुख, और संसार से भाग करके माँ की शरण में आ जाओ तो परम सुख। ये मनुष्य जीवन में आए ना, तो हम सब सुख के लिए आए हैं, पर कौन सा सुख? जो भगवती की आराधना में मिले वो सुख, जो जगत जननी की आराधना में मिले, जो परमेश्वरी की आराधना में उनकी श्री चरण में मिले वो सुख। ये संसार है ना, ये माया का वो फंदा है जिसको जितना समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ही मिटते जाओगे। इसलिए संसार को समझने की जगह संसार बनाने वाली जगदम्बा को समझ लो, कल्याण हो जाएगा। आज हम सब जगदम्बा को समझने के लिए बैठे हैं। उस माँ को समझने के लिए। माँ, तू तो हमें समझती है, इसलिए तूने हमें जन्म दिया। तू हमें समझती है, इसलिए तूने हमें खाने के लिए अन्न दिया। तू हमें समझती है माँ, इसलिए तूने हमें रहने के लिए आवास दिया। माँ तो हमें समझती है तो प्रभात होते ही प्रकाश दिया। माँ तो हमें समझती है तो निशा होते ही चांदनी दी। माँ तो समझती है तो तूने मात्र रूप में प्रकृति का निर्माण करा। माँ तो समझती है तो तूने शक्ति का निर्माण करा। पर माँ, हम तुझे नहीं समझते, इसलिए तो भागे जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। जीवन में अगर समझना ही है ना, तो माँ को समझ लो। चाहे वो घर में बैठी हुई जननी माँ हो या वो जगत जननी माँ हो।